ऑलराइट बेटा, कल हम लोगों ने फर्स्ट 2 पॉइंट्स कर लिए थे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट और सेकंड वाला था रिक्रूटमेंट। ठीक है, आज पहले अगले 2 देखते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या किया, एस्टिमेशन लगाया। हमने 2 एनालिसिस किए, वर्कफोर्स एनालिसिस जिसने हमें बताया नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो ऑलरेडी हमारी कंपनी में अवेलेबल है। फिर हमने वर्कलोड एनालिसिस किया जिसने हमको बताया कि कितने लोग हमें और चाहिए। ठीक है, तो वर्कफोर्स ने बताया कितने लोग ऑलरेडी हैं, वर्कलोड ने बताया कितने और चाहिए। तो 3 टाइप के रिजल्ट ही आ सकते हैं, वेदर वी आर ओवरस्टाफ्ड, अंडरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। एक बार ये देख लिया कि स्टाफ पूरा है या नहीं, तो अगला स्टेप शुरू कर दिया रिक्रूटमेंट का। अब भैया ये रिक्रूटमेंट क्या चीज है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भैया कहीं और मत जाओ बल्कि हमारी कंपनी में आकर जॉब के लिए अप्लाई करो। अब रिक्रूटमेंट करने के भी 2 तरीके हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। याद ही है कल मैंने आपको कराया था, इंटरनल जब हम अपनी कंपनी के अंदर से ही ढूंढ लेते हैं, एक्सटर्नल जब कंपनी के बाहर से ढूंढते हैं। फायदे नुकसान भी देखे थे। इंटरनल का फायदा क्या था, जॉब सैटिस्फैक्शन, और इंटरनल का नुकसान क्या था बच्चों, लिमिटेड एक्सटेंट। आपकी जो एक चॉइस है वो जितने बंदे आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वहीं तक सीमित रह जाती है। एक्सटर्नल सोर्स से जब आप एम्प्लॉइज को लेकर आते हैं तो थोड़ी वाइडर चॉइस आपको मिलती है। यहां तक आप लोग कर चुके थे, अब आगे करना है हमने सिलेक्शन। एक बार अब हमने क्या करना है, रिक्रूटमेंट कर ली तो सिलेक्शन का टाइम आता है। सिलेक्शन की डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखी हुई है, इट रेफर्स टू चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। पूल का मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, पूल का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो रिक्रूटमेंट के स्टेज पर डेवलप की थी। मैंने ऐड डाली न्यूज़पेपर में कि मेरे पास मैथ्स टीचर की वैकेंसी निकली है, 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब 50 लोगों में से जब मैं एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगी, वही प्रोसेस क्या माना जाता है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन भैया सिलेक्शन इतनी आसान नहीं होने वाली है। सिलेक्शन में होते हैं बहुत सारे टेस्ट और इंटरव्यूज। यहां तक कि इसी चैप्टर के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा का पूरा 8 पॉइंट का अलग, जो हम अलग से करेंगे। अभी तो हम स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में सिर्फ छोटा सा ही सिलेक्शन लिखना है कि सिलेक्शन क्या है, चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नंबर 2, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं। अच्छा, अब सिलेक्शन के प्रोसेस का फायदा क्या होगा, क्या मिल रहा है इतना लंबा, पहले रिटन टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू लिया, फिर डेमो लिया, ये सब करने का फायदा क्या है? तो देखिए 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि कंपनी को मिलता है बेस्ट अमंग्स द अवेलेबल। मैथ्स टीचर के लिए अगर 50 लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, तो उन 50 में से हमने बेस्ट को सिलेक्ट किया है, तो कंपनी को मिलता है बेस्ट अमंग्स द अवेलेबल। और अब जरा एक और बात सोचिए, 50 लोगों में से जो वो इकलौता मैथ्स टीचर सिलेक्ट होगा, जरा सोच कर देखिए क्या गजब का कॉन्फिडेंस आएगा उस इंसान के अंदर कि 50 लोग आए थे रिटन टेस्ट देने के लिए, उनमें से 30 लोग थे जो रिटन टेस्ट पास कर गए, फिर 30 में से भी मैं अकेला रहा जिसने इंटरव्यू पास करके डेमो भी पास कर लिया। यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है सिलेक्टेड कैंडिडेट का। और एक और बात, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, अपने आप को उस कैंडिडेट की तरफ, अपने आप को उस कैंडिडेट के बूट्स में इमेजिन कीजिए। 50 लोग आए थे, आपको उस 50 लोगों में से आपको सिलेक्ट किया गया है। अब आप ये तो सोचोगे ही ना, यार इस ऑर्गेनाइजेशन में काम तो बड़े सीरियसनेस से होने वाला है। पहले तो मुझे सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने पहले रिटन टेस्ट लिया 50 लोगों का, 50 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ करने के बाद मैं सिलेक्ट हुआ हूं। तो यानी कि मेरे को पता लग गया है इस कंपनी में काम बहुत ही सीरियसली करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम ऑफ दोज सिलेक्टेड एंड कन्वेज टू देम द सीरियसनेस विद विच द वर्क इज डन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार वो रोज काम पर आएगा ही सीरियसली, उसको पता है इन्होंने 50 लोगों में से मुझे सिलेक्ट किया है, अब मुझे बहुत सीरियसली काम करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन समझ में आ गया, एक बार बिना देखे रिपीट करते हैं। नंबर 1, सिलेक्शन यानी कि एक प्रोसेस जिसमें क्या होने वाला है, चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे इंटरव्यूज। इसके फायदे क्या होने वाले हैं, नंबर 1, कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी विल गेट बेस्ट अमंग्स द अवेलेबल। एंड what about the person who is being selected? It will enhance the self esteem, आत्मविश्वास of the person who is selected
and will convey to the candidate the seriousness with which the work is done in the organization। चलिए, याद भी हो गया, समझ भी आ गया, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। भैया व्हाट इज प्लेसमेंट एंड व्हाट इज ओरिएंटेशन? अब उसने सिलेक्ट हो चुका है, वो काम पे आया है, तो उसको उसका कैबिन दिखाइए, ऑफिस दिखाइए। प्लेसमेंट यानी कि पर्सन ऑक्यूपाइंग द प्लेस और द पोजीशन फॉर विच ही इज बीइंग सिलेक्टेड। तो पर्सन ने जब अपना कैबिन ऑक्यूपाई कर लिया, अपनी पोजीशन पे आकर वो बैठ गया है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्लेसमेंट। ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन समझते हैं, जब आपका कॉलेज का पहला दिन होगा ना बेटा, तो वहां पर एक ओरिएंटेशन सेरेमनी होगी। ओरिएंटेशन सेरेमनी में आपको पूरे कॉलेज की एक वीडियो दिखाई जाएगी कि कहां पर जो है वाटर टैंक्स है। मतलब मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में थी, तो हमारा ओरिएंटेशन हुआ, मुझे आज भी याद है, हमको ऑडिटोरियम में लेकर गए, सबको बिठाया और एक पहले पीपीटी चलाई बड़े से स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। उसमें दिखाया कि ये लेक्चरर्स हैं इस कॉलेज के, यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर स्टडी रूम है, यहाँ पर अगर आप आइडल बैठे हो तो आप इस रूम में चिल कर सकते हो, ये कैंटीन है, ये लैब है, ये है। तो पूरा ओरिएंटेशन सेरेमनी हुआ। तो अब आप लोग भी जब कॉलेज जाएंगे तो ओरिएंटेशन का मतलब कुछ कुछ समझ में आने लग गया, यानी कि आपको फेमिलियराइज कराएंगे। ठीक है। आपको मिलवाएंगे विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है। जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनके साथ आपको मिलवाया जाएगा और आपको रूल्स और रेगुलेशन समझाए जाएंगे कंपनी से रिलेटेड। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने बच्चों ने वेकअप सेट देखी है, बट वेकअप सेट जो रणबीर कपूर की मूवी थी, जब वो अपने पापा के ऑफिस में पहले दिन जाता है ना, उसका पापा उसको एक मोटी सी बुक पकड़ा देते हैं कंपनी के रिलेटेड और उनको बोलते हैं कि ये बुक पूरी तूने पढ़नी है। तो दैट इज ओनली ओरिएंटेशन, कि आपको कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाना, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनसे मिलवाना, दैट इज व्हाट, ओरिएंटेशन। तो एक बार दोबारा देखते हैं, सिलेक्शन से शुरू करते हैं। सिलेक्शन क्या था? चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा, सिलेक्शन में क्या होते हैं? बहुत सारे टेस्ट्स और बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सिलेक्शन के दो फायदे होंगे। एक तो जो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा है उसका तो सेल्फ एस्टीम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और उसको सीरियसनेस कन्वे हो जाएगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। ठीक है। और कंपनी को क्या मिलेगा? बेस्ट अमंग्स द अवेलेबल। अच्छा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन देखते हैं। प्लेसमेंट क्या था? पर्सन ऑक्यूपाइंग द प्लेस फॉर विच ही इज बीइंग सिलेक्टेड। एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू, ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉइज एंड फेमिलियराइजिंग देम विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। कि हमारी कंपनी में आप अपना पर्सनल फेसबुक खोलकर नहीं बैठ सकते, आप नेटफ्लिक्स नहीं चला सकते, आप काम करने आए हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो उनके होते होंगे उससे उनको फेमिलियराइज कराना। ओके, चलिए अब फटाफट इसको याद कीजिए।